हमने अपने वरिष्ठ पुराने हुसैन इब्न व अला मिल्लत हुसैन बहुत ही मशहूर मारूफ मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद ये हम लोग जो हर साल यहाँ पर आते हैं, ये कोई मेरी नज़र से रस्म नहीं है, ना मेरा समझ में ना कोई रिवाज है। हम ये अपने गाँव वालों को बताना चाहते हैं कि ना हमारा कोई ऐसा रिवाज है कि हम साल यहाँ आए और हम यहाँ मातम करें, ना मेरा कोई ऐसा रस्म है, बल्कि यहाँ हम हुसैनियों का आना ये बताता है कि हम अपने मजलिसों के जरिए हम इम्तिजाज बताते हैं, हम अपने जुलूसों के जरिए इम्तिजाज बताते हैं कि देखो हक को बातिल को पहचानो, ये हक का जुलूस है, ये हम हक के साथ हैं। हक को हमेशा याद रखा करो, ये रस्म नहीं है कि हमारे बाप करते आए थे, हमारे दादा करते आए थे, बल्कि हम अपने मजलिसों के जरिए, हम अपने जुलूसों के जरिए, हम अपने मातम के जरिए हम इम्तिजाज करते हैं कि देखो गलत काम मत करो, बल्कि अल्लाह ने जो तौहीद का वादा किया है, अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है, हमको उसकी तौहीद पर इकरार करना होगा। हमको अगर अल्लाह की जो शरीयत है उस शरीयत को मानना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने लकुम दिनकुम का सर जरूर किया है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो तुम्हें इस्लाम की शरीयत को मानना होगा। लेकिन सबसे पहले हमको अपनी तौहीद समझना होगा कि इस कायनात का बनाने वाला अकेला एक है, कोई दो नहीं है। हम अपने मालिक को, अपने खुदा को बताना चाहते हैं कि खुदा एक है। खुदा ने अपने आप को पहचानने के लिए इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे। अल्लाह ने अपने को पहचानने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे और सबसे आखिर में हमारे नबी को हजरत मोहम्मद मुस्तफा हमने जिस आयत को सल्लल्लाहु कलाम किया है उसका इम्पोर्टेंस तभी समझ में आएगा कि ये किसने कहा है। ये कहा है रसूल ने, ये कहा है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके नबी ने फरमाया है। तो पहले हम अपने नबी की इम्पोर्टेंस को तो समझ सके। मेरा खुदा फरमाता है अपने पुराने मजीद में कि मेरा नबी तो कुछ कहता ही नहीं जब तक मैं नहीं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही मेरा नबी कहता है। पहले अपने नबी की अज़मत को तो पहचानिए। जब इस दुनिया में ना ये जमीन थे, ना आसमान था, ना सितारे थे, ना दरिया थे, ना ये समुंदर था, इस दुनिया में कुछ नहीं था तो उसमें खुदा था। खुदा अपने कुरान मजीद में बताता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। मैं जब पहचानवाना चाहा तो सबसे पहले एक नूर को खल्क किया, उस नूर का नाम था हज़रत मोहम्मद। तारीख बताती है कि हुजूर के दुनिया में आने से पहले 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने नबी का नूर खल्क कर दिया था। और वो कौन सा साल है? हमारा वाला साल नहीं है, हमारा 50,000 साल वहाँ के एक दिन के बराबर होता है। हमारा 50,000 साल का वहाँ का एक दिन होता है। और अल्लाह ने अपने नबी को 4,24,000 साल पहले सबसे पहले उस जगह खल्क किया। और हम अज़मत रसूल में और क्या बताएं कि अल्लाह ने अपने नबी को खल्क करके 1,000 साल तक अपने नूर को सिर्फ देखता रहा कि मैंने कैसा नूर बनाया है। ये अज़मत रसूल है।
पहले रसूल को तो पहचानो, आगे रसूल को बाद में पहचानना। रसूल की अजमत क्या है, रसूल को पहले समझो। रसूल जब इस कायनात में दुनिया में आए तो रसूल ने ऐसे ऐसे मोजज़े दिखाए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के बरगुज़रे बंदे थे। जब हुजूर चलते थे तो हुजूर के ऊपर एक अब्र रहता था, एक बादल रहता था। क्यों रहता था? अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरा नबी जब इस दुनिया में जाए तो उसका साया बने। मेरा नबी जब इस दुनिया में जाए तो उसका साया बने और उसका साया किसी के पैर में तले माज़अल्लाह ना आए। इसलिए अपने रसूल को अल्लाह ने जब इस दुनिया में पैदा किया तो उसके ऊपर हमेशा एक अब्र रहता था। हुजूर का दुनिया में कोई साया नहीं था। ये हुजूर का सबसे बड़ा मौज़ा था। फातिमा बिन्ते असद बताती है कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि जब हुजूर जब इस दुनिया में आए तो आने के साथ ही तारीख बताती है कि जनाब अब्दुल्ला जो उनके वालिद थे, तारीख बताती है कि 2 महीना पहले या 2 महीना बाद उनका इंतकाल हो चुका था। हमें उस बहस में नहीं जाना है कि 2 महीना पहले इंतकाल हुआ, 2 महीना बाद। बस ये है कि जब रसूल आए दुनिया में तो रसूल चंद दिनों में ही यतीम हो चुके थे। 2 साल बाद ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो उनके दादा थे, अपने पोते का परवरिश की, लेकिन जब दुनिया से वो जाने लगे तो अपने बेटा जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा कि देखो इसका खास ख्याल रखना। ये जब पैदा हुआ था तो इसके चेहरे से ऐसे नूर निकलते थे, ऐसे चेहरे नुमाया थे कि ये सारे दुनिया बताती है, नसरानी बताते हैं कि ये हो ना हो जो हमारे किताबों में लिखा है, ये कल का आखिरी पैगंबर ना होगा। सलमान भेजिएगा। तो फातिमा बिन्ते असद ने ऐसे अपने हुजूर की ऐसी परवरिश की है कि हुजूर का एक जुमला ही फातिमा बिन्ते असद की परवरिश के बारे में काफ़ी है। जब फातिमा बिन्ते असद का इंतकाल हुआ, फातिमा बिन्ते असद कौन? ये मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की माँ। जब ये इंतकाल की है तो मौला रोते हुए हुजूर के पास गए हैं कि हुजूर मेरी माँ का आज इंतकाल हो गया। तो हुजूर ने कहा अली ये तुम्हारी माँ का इंतकाल नहीं है, बल्कि तुमसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी माँ ने हमें दिया है, ये मेरी माँ का इंतकाल है। ये फातिमा बिन्ते असद की इज्जत का। हुजूर के बारे में जब फातिमा बिन्ते असद से पूछा गया तो फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि मैंने तो हमेशा कई मोज़े अपने लाल के देखे हैं। मैं अपने हुजूर को हुजूर बहुत पसंद था। मैं हमेशा जब भी हुजूर बाहर से आते थे तो अपने बागीचे से हुजूर के लिए खुरमे चुन के रख देती थी। हुजूर जब आएंगे तो खुरमा नोश फरमाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वक्त पे हुजूर नहीं पहुंचे और उनकी आँख लग गई। अब जैसे ही आँख खुली तो हुजूर ने क्या देखा कि हुजूर आए हैं और पेड़ को इशारा कर रहे हैं। पेड़ में हुजूर की तरफ झुककर अपना खुरमा बढ़ाया, कहा हुजूर आप तोड़ लें। सलाम भेजिएगा। इसको इतना यही हो उससे हम कहें कि हमारे जैसा है। 24 साल के थे तो बीवी हज़रत कुबरा में हुजूर ने 40 साल जिंदगी खामोश गुजारी है। 40 साल हुजूर की पूरी जिंदगी 63 साल की। 63 साल में 40 साल हुजूर ने पूरी खामोशी के साथ इस्लाम को फैलाया है। और 23 साल बाद जब ऐलान रिसालत हुआ तो 23 साल में पूरी तबलीग किया है। लेकिन इस 40 साल में हुजूर ने उस कुफारे कुरैश से जो काफिर थे, जो बुत परस्त थे,
उनसे इस बात की गवाही जरूर लेनी थी कि देखो ये मोहम्मद जो है जैसा भी हो लेकिन सच्चा है, यानी मोहम्मद सादिक है। अगर कुछ भी गवाही देना है तो मोहम्मद की गवाही दो, इसलिए कि कायनात में इससे ज़्यादा सादिक कोई नहीं है। 40 सालों में हुजूर ने अपने ईमान को, अपने बिहेवियर को इस तरह से पेश किया, इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि सबसे बड़ा उनका इखलास सामने आया। और ये इखलास ऐसा इखलास था कि हर आदमी कहता था कि कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। और उस जमाने कुरैश में जहाँ लोगों का सामान सेफ नहीं रहता था, जब वो जाते थे तो हुजूर के हवाले अपना सामान कर दिया करते थे। क्यों? हुजूर ने 40 साल में ये बताया कि देखो हम अमीन भी हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। यानी जब हमको तबलीग करना है तो हुजूर ने पहले बताया खामोश रह के कि हम जो है अमीन भी है, सादिक भी है, और हम पर जो है तुमको मेरे से बेहतर कोई इंसान नहीं मिलेगा। सलावत भेजेंगे यही खबर जब फैली तो बीवी हजरत ने, उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे मैसरा, जो उनके बिजनेस को देखा करते थे। सारी दुनिया जानती है कि जनाब खदीजा एक बिजनेसमैन थी और उनका बिजनेस कैसा था, उनके आगे बिजनेस से मतलब नहीं है। जब बिजनेस की बात आई तो शहजादी ने मैसरा से कहा कि हमने मोहम्मद के बारे में बहुत सुन रखा है और ख्वाब में भी अल्लाह ने कई बशारतें उनको दे रखी थी। तो उन्होंने मैसरा से ये कहलवाया कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बिजनेस करूँ, आप हमारे माल को लेके जाके सामने बेचे। और मैसरा को ये हुक्म दिया कि देखो खबरदार, जिनके हवाले में भेज रही हूँ इसका पास ख्याल है। क्या ख्याल है? अगर वो माल सस्ते में बेच दे तुम उफ न करना, घाटे में बेच दे तुम उफ न करना, फायदे में बेच दे तुम उफ न करना। तुम्हारा सिर्फ काम क्या है? ऑब्जर्व करना, ये कर क्या रहे हैं। और इस बात का ख्याल रहे कि अगर वो कहे दिन है, भले रात हो रही हो, तुम कहना दिन है। अगर रात है और वो कह रहे हैं कि दिन है तो कहना कि दिन है। गोया खदीजा कमाल में जो कुरान की आयत है कि अभी कुरान से उतरी नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अपने रसूल की इत्तबा करो। इत्तबा क्या है? इत्तबा यही है कि रसूल जो कहे उसको मानो। रसूल जिससे मना करे, अभी इस्लाम नहीं आया है, लेकिन खदीजा क्या फरमा रही है? फरमा रही है रसूल जो कहे वो कर लिया करो। आयत आई बाद में, खदीजा पहले फरमा रही है कि देखो ये है खदीजा का ऊपर सवाल भेज दिया। अताते रसूल क्या है? खदीजा से पूछो। मैसरा खास ख्याल रखे कि कभी अपने हुजूर से ये ना पूछना आप क्या कर रहे हैं। हुजूर ने शर्त मंजूर कर ली कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं हराम काम नहीं करूँगा, हलाल ले जाऊँगा, हलाल लाऊंगा। गोया रसूल बता रहे हैं कि अभी इस्लाम आया नहीं है, लेकिन हराम हराम होता है, हलाल हलाल होता है। अगर हम अपनी मजलिसों को जीनत देना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि हराम पैसा होना चाहिए, हराम पैसा ना। अगर हम हज करने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि हमारा पैसा हराम का ना हो, हलाल का हो। अगर हम ज़ाहिर हुसैन लेना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि पैसा मेरा हलाल का हो, हराम का हो। कि हम नहीं कह रहे हैं, हमारा नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम यूं ही नहीं फैला है।
रसूल जब गए तो रसूल जब काली कमली ओढ़ के सोया करते थे, एक चादर काली कमली ओढ़ के सोया करते थे। शहजादी ने पूछा कि इन लोगों के बीच में तुम रसूल को कैसे पहचान सकते हो? तो मैसरा ने कहा कि शहजादी जब ये सोते हैं ना तो इनकी पेशानी से ऐसा नूर निकलता है जो आसमानों तक जाता है, जो ये बताता है कि ये सिर्फ रसूल का जिस्म है और किसी का नहीं। सलवात भेजिए हमें बात करने के लिए कि कल जब हुजूर को हिजरत करना था तो हिजरत करते वक्त जब रसूल ने अपने बिस्तर पे अली को सुलाया होगा तो ये सोच के ही सुलाया था कि जैसा नूर मेरे पास हो वैसा ही नूर किसी के पास हो, वही बिस्तर रसूल पर सोए। और जब वही बिस्तर रसूल पर सोएगा तो सारी दुनिया, सारे लोग इस बात को देखते रहे, रात भर ये कहते रहे कि नहीं अभी रसूल सो रहे हैं, जो इस बात की गवाही देता है कि जो नूर रसूल का था वही नूर मेरे अली का भी है। रात भर बिस्तर रसूल से अली सोते रहे और ये दुनिया देखती रही कि रसूल सो रहे हैं। जब चादर पलटा है तो देखा अली मौजूद है, जो हमें इस बात को कहना पड़ेगा कि अली का जो नूर था वही रसूल का नूर था। सलवात भेजे रसूल की पहले अहमियत को समझो। हम तो अपने रसूल को अपना बड़ा भाई मानते हैं, हम रसूल को अपना जैसा समझ लेते हैं। रसूल है कौन? अल्लाह के बंदा बंदे हैं, उसे कभी हम अपना जैसा नहीं कह सकते। वो गुफ्तगू करे तो सब लोग बड़ा गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर के इतने मोर्चे हैं कि अगर हुजूर कंकड़ी को हाथ में ले ले तो कंकड़ी गवाही देती है। अगर कोई हुजूर जैसा है तो बता दे कि हम कंकड़ी ले रहे हैं, और अगर वो गवाही दे दे तो मैं उसको रसूल मानूंगा। और उसके बाद भी अगर हुजूर चले तो पेड़ भी चले, हुजूर कहते कि देखो ये पेड़ अभी झुक जाओ, पेड़ झुक जाता है। हुजूर अगर दुआ कर दे तो फौरन बारिश हो जाए। हुजूर जो चाहे कर सकते हैं, ये हुजूर का कमाल था। वही हुजूर इस्लाम को फैलाने के लिए बताया कि देखो मेरे मुसलमानों, पहचानो अपने अल्लाह तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा, तुम्हें हलाल काम करने होंगे, हराम से बचना पड़ेगा। और वही नबी ने अपने नवासे को किस तरह से पाला है कि कभी अपने कंधे पे लेके बताया है कि देखो दुनिया वालों पहचानो, उस नबी के कंधे पे हसन और हुसैन बैठे हैं। है हमारी हिम्मत कि हम रसूल के पास पहुंच जाए। हुजूर जब आखिरी हज कर रहे थे, हुजूर का एक मौज़ा ये भी है कि हुजूर का बाल कभी नहीं बढ़ता था। हुजूर का मौज़ा ये भी है कि हुजूर के नाखून कभी नहीं बढ़ते थे। इसलिए ये खुदा को गवारा नहीं था कि मेरे रसूल के नाखून को भी कोई छू सके। लेकिन जब आखिरी हज हुआ तो हुजूर ने अपने बाल मुड़वाए थे। और आज सारी कायनात में आपने सुना होगा कि मुए मुबारक का ज़ियारत की जाती है 12 वफ़ात में। तो यही ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बाल जो थे लोग ने तमन्नु समझकर सारे जहां में बांट लिया। जिसे जिसको जितना मिला वो अपने अपने तमन्नु समझकर